Okay. Okay. So can I start, sir? Okay. Okay, ma'am, Very just start. okay. Good afternoon to all. Good I, afternoon. Professor Rashmi Yadav, on behalf of Shivaji Rao Kadam Institute of Technology and Management, Indore, welcomes today eminent speaker, Mr. Maitri Sharan Gupta, Special Director General of Police, Madhya Pradesh Police Reform. I also welcome to our director, uh, Dr. Sanjay T. Purkar and Professor Amit Budawat to the EC department and all my colleagues. So today, as we are gathered here for a webinar, so first I welcome to Maitri Sharan sir, and I give a brief introduction about Maitri Sharan Gupta. Maitri Sharan Gupta is very eminent speaker and very eminent personality. Actually, he is a basically mechanical engineering. He did industry MTech in industrial engineering in IIT Delhi, and he has working with many administration posts. He is a IPS officer of 1984 batch, and he is working in state and all state departments. Presently, he is working in seven projects. These seven projects aim to change the capability of the India in all respects, like Samarth Bharat, Unnat Bharat, and the Rich Bharat. So here I am giving only two projects that are automated investigation support system which use 21 technology to save weight crime in India, empowering railway passengers and integrated using BRT. So without any delay, I handed over the mic to Gupta sir. Please sir enlighten with. Thank you very much, Rashmi, for such an elaborate introduction. And I am greatly indebted for the interest of my SKIM Institute for showing eagerness for joining a memorandum of understanding for doing some innovative work for the country. It is a time when we must join and we must have a bigger vision, bigger picture for the transformation of our country. Honorable Prime Minister, in the last 5 years, he has taken n number of steps which has greatly helped country to have some kind of ecosystem. तो एक इकोसिस्टम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना दिया गया है, जिसके तहत चाहे अपन डिजिटल उसकी बात करें, डिजिटल एक्सेस की बात करें, डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करें, या हम जो है मेक इन इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, स्वच्छ इंडिया की बात करें, और अभी रिसेंटली कोरोना वायरस क्राइसिस के तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है, और ये पैकेज जो है ना विभिन्न सेक्टर्स में जा रहा है, और ये जो पैकेज है ये 10% ऑफ जीडीपी है। यदि जो इकोसिस्टम बनाया गया है, जो पैकेज दिया गया है, यदि हम लोग उसको लार्जर पिक्चर के तहत यूटिलाइज करते हुए, एक इकोसिस्टम के तहत काम करते हुए, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट, टीचर्स एंड एवरीबॉडी शुड जो है ज्वाइन हैंड, तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पर बड़ी आसानी से अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक सेटअप हो, हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूट में एक इंक्यूबेशन सेंटर हो, और ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो एक इको सिस्टम प्रोवाइड करे, जिसके तहत चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, उसकी डिजाइनिंग हो सके,
और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन बना सकें। यहाँ हम लोगों को एक बात बहुत जोर से ध्यान रखने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में इतनी जोर से बहुत डायनामिकली नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन हो रहा है, और हर दिन कोई ना कोई नई चीज जो है आ रही है। पहले जितना शताब्दी में डेवलपमेंट होता था, आज वो 4 या 5 साल में हो रहा है। दैट इज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। लिहाजा यदि हम थम जाएंगे तो हमें जो है वो एक बदबू आने लगेगी। यदि हम बहते रहेंगे और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे कैप्चर करते रहेंगे, आत्मसात करते रहेंगे, उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो एक फ्रेशपन होना चाहिए, जो एक नयापन होना चाहिए, जो एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात होना चाहिए, और अडॉप्ट करने से ज़्यादा जरूरी है कि उसे पैकेज करके पब्लिक के लाभ में कैसे हम उसको पहुंचाएं। तो इस इकोसिस्टम में पहले मैं क्रिएटिविटी के बारे में बात करूंगा कि आओ हम सब लोग मिलके एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट पैदा करें। क्या केवल जो है MIT में ही, बोस्टन में, हार्वर्ड में, यहाँ इन सब जगहों पर ही इनोवेशन हो सकते हैं? क्या सभी पेटेंट्स, सभी स्टार्टअप वहीं से होंगे? मेरे ख्याल से एक समय आ गया है कि अब अधिकांश स्टार्टअप वो इंडिया से होना चाहिए। ये जर्नी तब तक संभव नहीं है जब तक कि सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इवन इंडस्ट्रीज और सरकारी डिपार्टमेंट और पब्लिक एट लार्ज, जो कि इस सिस्टम का जिसको लाभ मिलने वाला है, वो सब लोग जो है जुड़े और एक सीमलेस इंटीग्रेशन के तहत हम कार्रवाई कर सकें। तो आज ये जो यात्रा है, आज जो बातचीत है, आज ये मोटिवेशनल जो टॉक है, इसके पीछे जो सोच है वो यह है कि बच्चों में वो एनर्जी इग्नाइट करें, वो मोटिवेशन इग्नाइट करें, जिससे वो कंट्री की जो बड़ी पिक्चर है उसको वो देख पाएं, उसको वो सोच पाएं, और फिर उस सोच को बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्ट में डिवाइड करके और मॉड्यूल के बतौर उनको परोसा जाए। जो ये मॉड्यूल जो की बात कर रहे हैं वो इतने माइक्रो मॉड्यूल्स हैं कि जिन्हें जानबूझ के हजारों हिस्सों में काट दिया गया है, क्योंकि हम कम समय में वो मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं और फिर बैक एंड पे उनको इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर पार्ट में जो है ना उसको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि देखा जाए कि स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप, तो हर तरीके के ऑफेंसेस के लिए अलग अलग एक इन्वेस्टिगेशन ऐप बनेगा और फिर उसको एक लार्जर एम्ब्रेला में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ऐसे ही हम यदि कम्युनिटी ऐप की बात करें तो हर कम्युनिटी के हर सेक्शन के लिए एक जनरल टाइप का रहेगा, दैट इज कि वो इमरजेंसी को कन्वे कर सके, वो यदि कोई क्राइम हुआ है तो उसकी रिपोर्ट कर सके, उसके माध्यम से वो सीधे FIR कर सके, वो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है उसको पास कर सके, और सिस्टम का चूंकि यदि वो वॉलंटियर है तो उसको टास्क किया जा सके और उसके आसपास की चीज़ें वो कर पाए। वो इवन छोटे मोटे वायलेशन है जिन पर की चालानी कार्रवाई है उसको वो कैप्चर कर सके और उसको डेट एंड टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट करके हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट करके इट कैन बी पुश टू द ऐप ऑफ थाना प्रभारी, जिसके एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में वो वायलेशन हुआ है, and with his digital signature it will become a challan and then it can be routed to the app of the violator with a payment link, and there could be the policy change, जिस पॉलिसी चेंज के तहत जो है जिसने वो एविडेंस कैप्चर किया है उसको जो भी पेनल्टी लग रही है, जो भी चालान की राशि है,
उस राशि का 50% कैन फ्लो टू द पर्सन। इससे एक जबरदस्त जो है मोटिवेशन डेवलप होगा, एक जबरदस्त जो है एक इंसेंटिव डेवलप होगा, और पूरी की पूरे जो है पॉपुलेशन वो कहीं ना कहीं लॉ की कंप्लायंस के लिए काम करना चालू करेगी। आने वाले समय में जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं, समन्स वारंट की तामीली है, उसे पुलिस वाला क्यों जाए तामील करने के लिए? देयर कुड बी हैंडशेकिंग, देयर कुड बी तामीली के डिजिटल प्रूफ, और वो प्रूफ वहां से सीधे इट कैन बी पुश फ्रॉम द ऐप ऑफ दिस कम्युनिटी वॉलंटियर्स एंड मे बी पुश टू द कोर्ट जहां से वो समन्स या वारंट आया है। तो हम बहुत ही कम समय में समन्स वारंट की तामीली कर पाएंगे, और इन द प्रोसेस some money may flow to the person who is doing that job. शुरू में पुलिस के क्रिमिनल केसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेटर ऑन हम सभी प्रोसेसेस की तामीली इसी तरीके से कर सकते हैं, और इट माइट बिकम ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू आवर पब्लिक, टू द वेरियस पीपल ऑफ द कम्युनिटी। अब यदि हम इसके दूसरे पार्ट्स में कहें कि उसकी जो छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, तो जो निस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिटी का जो वो पर्टिकुलर ऐप, वो उस निस ग्रुप की क्या आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से उसको इंफॉर्मेशन देगा, उसके हिसाब से उसको इनपुट देगा, और जो चीज भी उसको अपने बिजनेस के करने के लिए जरूरी है वो चीज उसको उसके स्थान पर मुहैया कराएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम कहें कि यदि फार्मर है, तो फार्मर को वो इनेबल करेगा कि आप पहले क्या फसल बोना चाहते हैं, तो इट विल ब्रिंग ए बैलेंस कि पूरी इंडिया में क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। यदि मान लो जो भी कोटा अलॉकेट किया गया है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो खत्म हो जाता है, तो देन ही कैन ऑप्ट फॉर सम अदर क्रॉप, और उससे भी उसको लगभग उतना ही फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा जो कि पहले ऑप्शन से उसको मिल रहा था। अब इमेजिन करिए कि आपने शो किया कि आपको से दाल बोना है, एंड एक स्टार्टअप से आपकी एरिया ऑफ सोइंग के हिसाब से बेस्ट वैरायटी ऑफ सीड जो है आपके यहाँ पे डिलीवर हो जाता है, आपके लिए जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके पास डिलीवर हो जाता है, सोइंग के लिए ट्रैक्टर या बाकी टूल्स और इक्विपमेंट आपके यहाँ पहुंच जाते हैं। जब आपका अनाज हो जाता है तो वो उसके बिकने के लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है ना फैसिलिटेशन थ्रू सम स्टार्टअप विल बी राइट एट योर डोर स्टेप। तो मार्केट में जो भी बेस्ट प्राइसेस पॉसिबल हैं विद द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन बर्डन दे कैन बी पुश टू द फार्मर, और जो भी पेमेंट उसके बनेंगे वो पेमेंट्स जब उसको फसल का पैसा मिल जाएगा उस समय जो है वो पेमेंट्स उससे डिडक्ट होंगे। जो भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस के साथ ना केवल सर्विस प्रोवाइड करना बट की क्वालिटी ऑफ सर्विस, द वे इट इज बीइंग प्रोवाइडेड, ये सब चीजें भी कैप्चर की जा सकती हैं, और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जनरेट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक फ्रॉम द फार्मर। और उसको जो पेमेंट मिलेगा वो यदि एज्यूम करिए एक्स राशि उसको पेमेंट मिलना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर जो राशि बनती है वो ही उसे पे की जाएगी। ये हमने फार्मर के बारे में कहा है। ऐसा कम्युनिटी के हर उसके लिए होगा, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हो, चाहे पान स्टॉल वाला हो, चाहे ढाबा वाला हो, चाहे बार्बर हो, चाहे नाई धोबी, कोई भी। सो whosoever is the part of that community, इतना निश टू निश जो है कैलकुलेशन, इतना निश टू निश जो है स्टार्टअप टू प्रोवाइड दोज सर्विसेज दैट कुड बी well thought of and it is doable. अब हम इसमें बच्चों को पहले ये बताना चाहेंगे कि how they can really apply for this. तो रश्मि जी आपके जो डीन महोदया हैं उनके माध्यम से एक गूगल फॉर्म जो है ना उन्होंने बना लिया है, जो आपको फ्लोट शायद कर दिया होगा या फ्लोट करने वाला होगा, जिसमें कि मोटे तौर पे 3 पार्ट हैं। एक में आपकी प्रोफाइल है, दूसरे में आपकी क्वालिफिकेशन और आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं, और तीसरा जो है
किस एरिया में आप आगे जुड़ना चाहते हैं, किस एरिया में आप इंटर्नशिप के दौरान, मेजर और माइनर प्रोजेक्ट के दौरान काम करना चाहते हैं, वो आपको इंडिकेट करना होगा। उसमें एक चीज़ ये भी जोड़ी गई है कि यू कैन इंडिकेट द नेम ऑफ टीम लीड, जो आपको ज़्यादा डायनामिक लगते हैं, और उसी के हिसाब से जो है इंस्टीट्यूट कोशिश करेगा कि आपकी ग्रुपिंग जो है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हो, और आपको टीम लीड यदि जो आपने ऑप्ट किया है, यदि वो मतलब अब संभव होता है तो वो टीम लीड भी आपको अलॉट किया जा सकता है। एक टीम लीड 6 से 12 तक मेरे ख्याल से मॉड्यूल्स पे सपोर्ट कर सकते हैं, टीम लीड का काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि होने पे इट विल बिकम लिटिल बर्डनसम। एक बार अपने मान लें कि बच्चों ने ऑप्ट कर लिया, फिर बच्चों को 4-4 का उनके इंटरेस्ट ऑफ के हिसाब से उनको 4-4 बच्चों के ग्रुप में बना लिया गया। उसी स्ट्रीम और उसी इंटरेस्ट के टीम फैकल्टी को भी टीम लीड बनाकर जो है ना उनसे जोड़ दिया गया है। अब इसके बाद उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको मॉड्यूल दिया जाएगा। चूंकि मॉड्यूल एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, लिहाजा उसमें संभावना है कि मॉड्यूल का स्वभाव संभवतः इट माइट बी इंटरडिसिप्लिनरी। तो यदि इंटरडिसिप्लिनरी है तो जो बच्चे हैं उनको संभवतः दूसरे डिसिप्लिन का भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, तो 1 या 2 बच्चे उस सपोर्ट सिस्टम के जो है वहाँ उनको दिए जाएंगे, और उसके साथ जो टीम लीड भी है ऑटोमेटिकली इट विल कम विद दैट ग्रुप। ये हो गया है, लेट्स प्रिज्यूम कि बच्चों के ग्रुप बन गए, लेट्स प्रिज्यूम कि उनको टीम लीड मिल गए, लेट्स प्रिज्यूम कि उनको मॉड्यूल मिल गया है। अब जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि नॉलेज का एक्सप्लोजन इतना एक्सपोनेंशियल हो रहा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन जो है कंफर्टेबल इन आवर जो है ना कंफर्ट जोन। तो कल कौन सा नया डेवलपमेंट हुआ है इसको भी हमको देखना पड़ेगा। So first of all they have to go in an aggressive format about the literature survey and then literature review, and then there will be brainstorming session in consultation with team lead. They will come out with a concept note. That concept note will be again deliberated through this kind of the webinar, which I want to be a public forum, so that we can be benefited of the views and comments from the cross section of the people, and we might be in position to fine tune our concept note depending on the input which is being received from the various cross sectional platforms. Once concept note is finalized, then the team will work for creating whole process flow diagram right from beginning to the end. That include, if it is software, that include the coding, that include debugging, that includes creation of the first version 1 and putting it to in the real test. If it is a hardware, then in that case creating a prototype and testing it, and then getting it patented, getting it approved. अब ढेर सारे मॉड्यूल्स का काम जुड़ के एक बिगर पिक्चर, मतलब बिगर पिक्चर तो नहीं कहेंगे, बिगर पिक्चर की छोटी पिक्चर के तहत they can be integrated in a startup, and that startup will be done by these students only. उनके साथ वो टीम लीड भी उसमें एसोसिएटेड रहेंगे, हम लोग भी उसमें एसोसिएटेड रहेंगे, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहेगा। बेसिकली उसको अपने लिए जो है उस स्टार्टअप के लिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। आज जैसे होता है जो बच्चा किसी कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है फिर वो उसे ही सब कुछ करना पड़ता है, उसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ती है, उसे ही फाइनेंस के लिए दौड़ना पड़ता है, उसे ही उसके अंत में टैक्सेशन को हैंडल करना पड़ता है, और जो भी प्रोडक्ट उसने बनाया है उसकी डिलीवरी और उसकी मार्केटिंग के लिए उसी को ही वो होना पड़ता है, और यदि उसके लिए कुछ लोन हुआ है तो रीपेमेंट की पूरी चिंता उसी को ही पालना पड़ती है। नाउ अपने इस
मिशन के तहत, क्राइम फ्री इंडिया के तहत we have designed a bigger picture a little differently. It means बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो छोटी छोटी चिंता पालेंगे। वो मॉड्यूल्स जो है वो, जैसे हम ढेर सारे ऐप बना रहे हैं, एक ऐप जो है ना विल बी मेड फॉर क्रिएटिंग स्टार्टअप। इसका मतलब है एक स्टार्टअप की जो क्या क्या बेसिक फीचर्स होना चाहिए एंड हाउ दोज विल फ्लो इन, उसको मेथोडोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए विदाउट जो है मच ऑफ द एनर्जी, दैट ऐप वुड बी हेल्पिंग। उसमें डिफरेंट बच्चे जो है ना, मैनेजमेंट के बच्चे, इकोनॉमिक्स के बच्चे, फाइनेंस के बच्चे, दे विल वर्क। चूंकि गेमेट बहुत बड़ा है तो अभी हम उस जानबूझ के जो है ना उस गेमेट पे नहीं आ रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग कि क्राइम फ्री इंडिया इज वन पार्ट, देन वी आर टॉकिंग ऑफ different other Indias. We are talking of the job and services rich India. We are talking of machinery, equipment and tool rich India. We are talking of innovative, creative and think tank India. तो ये different जो है सिस्टम्स जिनके लिए कि डेडिकेटेड जो है वेब पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत मेरे ख्याल से 31 मई उनके लिए डेडलाइन थी, जिसे मैंने एक्सटेंड करके अभी 15 जून किया है। बच्चों ने बहुत अच्छा काम करके उसका ऑलरेडी प्रेजेंटेशन वो कर चुके हैं और इट इज कमिंग अप वेरी वेल। और हम उन वेब पोर्टल्स के माध्यम से, हम उन ऐप के माध्यम से जो भी लोग जो है पूरी कंट्री में कहीं पे भी अच्छा काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उनको एक छत के नीचे लाया जा सकेगा और एक इकोसिस्टम के तहत वो जुड़ के काम कर पाएंगे। तो दिस इज द वे द स्टार्टअप वुड बी फंक्शनिंग। अब अपन वापस आ जाते हैं बच्चों पे कि उनको मॉड्यूल मिल गया, मॉड्यूल का एक रूपरेखा है। अब इसकी इतने सारे इंस्टीट्यूट, अब 40 से ज्यादा इंस्टीट्यूट हो गए हैं, उन सबके साथ जो है मॉनिटरिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक बहुत ही एडवांस जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसे भी संभवतः हम लोग 15 जून को लॉन्च करेंगे। और इसके बाद जो है ये सभी प्रोजेक्ट उसी मॉनिटरिंग टूल के तहत मॉनिटर किए जाएंगे। हम जो प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे वो रिव्यू भी हम लोग जो है ओपन चैनल के तहत करेंगे। वी वांट लेट इट बी डिबेटेड थ्रू द वेबिनार्स so that audience may be larger public. Let the public should know कि हम उनके लिए क्या सोच रहे हैं, and that will help us to get lot of input from their side। और उनके द्वारा जो सजेशन आएंगे, जो पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम अपने मॉडल को उतना इम्प्रूव करेंगे so that we can have a larger partnership, we can have a larger involvement, and जिनके भले के लिए आप चीज पैदा कर रहे हैं उनके व्यूज भी उसमें असिमुलेट हो जाएंगे। अब जो है बच्चों को इससे क्या फायदा होगा, तो एक इमीडिएट फायदा होगा कि उनको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत डायनामिकली बनाया हुआ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होगा। ये एक सॉफ्टवेयर के तहत तैयार किया जाएगा जो उसकी अटेंडेंस से लेके, उसके कंट्रीब्यूशन से लेके, उसके इन्वॉल्वमेंट से लेके हर बेसिक डायमेंशन को कैप्चर कर रहा है और उसको पाई चार्ट से उसमें दिखाया भी जाएगा। तो एक रूटीन टाइप का जो जनरली अपन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो हर किसी को एक जैसा मिल रहा है, ये सर्टिफिकेट उससे भिन्न होगा। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में काम जो है VIT कर चुका है और हम उसी सॉफ्टवेयर के तहत डायनेमिकली ये सर्टिफिकेट्स क्रिएट करेंगे। उसके साथ में ही थोड़ा सा और डिटेल को इन्वॉल्व करने के लिए वी विल कम विद द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, जिसमें कि उसने बच्चे ने क्या किया है उसका और ज़्यादा डिटेल आ सके। और इन दोनों के पीछे मंशा ये है कि बच्चे को अच्छा पैकेज मिल सके, अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। मैं सोचता हूँ कि इन सर्टिफिकेट के बाद उसका जो प्लेसमेंट इंटरव्यू होगा दैट विल बी अराउंड दैट दिस सब्जेक्ट ओनली। एंड जब जिस सब्जेक्ट पर उसने काम किया है और जो बहुत थारो है, तो ऑब्वियसली उसके इंटरव्यू का प्लेसमेंट इंटरव्यू बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, जो कि जिससे उसको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। अब इसके आगे जाते हैं, हालांकि मेरी बड़ी जोर से सोच है कि हम जो ताना बाना बन रहे हैं उसमें हमारे बच्चे किसी प्लेसमेंट के मोहताज ना हो, वो एंटरप्रेन्योर बने और ऐसा एंटरप्रेन्योर बने जो कि
करोड़ों रुपए का जो है ना को प्रोड्यूस करेगा। तो एक छोटी सी पैटी सी नौकरी क्यों की जाए, वाई नॉट टू जो है क्रिएट दैट काइंड ऑफ द इकोसिस्टम जहाँ पे कि हम अपनी कंट्री को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट भी सुनिश्चित करेंगे, एंड वी विल क्रिएट लॉट ऑफ जॉब एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द अदर्स रादर देन सीकिंग जॉब। इस प्रोसेस में इसी इंटर्नशिप के साथ बाद में जो उसने रिसर्च की है, जो उसने पूरा मॉड्यूल बनाया है, उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखना कंपलसरी होगा। ये रिसर्च पेपर जो है नेशनल और इंटरनेशनल रेप्यूट के जर्नल्स में जो है छपना चाहिए, जिसमें कि वो टीचर मतलब स्टूडेंट्स, टीचर एंड एज ए मेंटर हम लोगों की तरफ से वो ज्वाइंट जो है पब्लिकेशन होगा। देन जिन जिन चीज़ों में हम लोग एक मंजिल तक पहुंच गए हैं और हमें लग रहा है कि उसको हम एक पेटेंट की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो पेटेंट की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे अभी हम लोग स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे थे, एक मॉड्यूल जो है, एक ऐप जो है, इसी ताने बाने के तहत वुड बी क्रिएटेड फॉर हाउ टू डू द स्मार्ट पेटेंटिंग। तो जब वो काम करेगा उसी समय पेटेंटिंग का भी खाका बनता जाएगा। ऐसा नहीं कि जब सामने आ गई चीज इसके बाद हम पेटेंटिंग के बारे में सोचेंगे। सो पेटेंटिंग के बारे में वी विल स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द डे वन व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द मॉड्यूल, एंड प्रोबब्ली दैट ऐप वुड हेल्प अस टू कंप्लीट ऑल दोज फॉर्मेलिटीज व्हिच नीड टू बी डन। तो हम जो है बहुत सारे पेटेंट्स और कॉपीराइट्स भी शायद कराने में सफल होंगे। और जब इस सब के बाद फिर जो है स्टार्टअप की नौबत आएगी, इसके साथ ही वी विल बी कंडक्टिंग लॉट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, स्टेट इन स्मार्ट हैकाथॉन्स, क्योंकि इस बारे में काफ़ी जोर है कि कहा जा रहा है कि पुलिस जो है इस तरीके के हैकाथॉन्स करे और पुलिस के लिए टेक्नोलॉजी और पुलिस से रिलेटेड चीज़ों के लिए जो है और एक पावरफुल जो है सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएं। तो हम जो है हैकाथॉन भी करेंगे, हम जो है स्टार्टअप में भी जाएंगे। चूंकि ये पूरी जो भी चीज सोची जा रही है, इट इज बेस्ड ऑन ए रेवेन्यू मॉडल, हेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी क्वाइट हाई। तो जब इतना हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वी कैन गेट द मनी फ्रॉम एनी कॉमर्शियल सोर्स, एंड आई विल से व्हाई टू गो फॉर द कॉमर्शियल सोर्स रादर। जब सभी जो है कम्युनिटी से लेकर हर कोई 130 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ऐप के माध्यम से जुड़े होंगे, तो व्हाई दैट सेविंग शुड नॉट कम हियर, एंड उस सेविंग के माध्यम से probably we would be in position to finance this initiative and giving the larger benefit to the our community। तो वो दोनों के लिए फायदेमंद, वहाँ जो है उसकी जो सेविंग है वो भी अर्न कर रही है और यहाँ जो वो काम कर रहा है उसका फैसिलिटेशन भी हो रहा है। तो एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था जो है वो संभव होगी। इसमें जो बीच में रिव्यू किए जाएंगे वो रिव्यू हम वेबिनार के माध्यम से करेंगे, जिससे कि एक लार्जर ऑडियंस लोगों को मिले और एक इकोसिस्टम के तहत जो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव डन अ वेरी वेरी क्वालिटी जॉब, बट वो बड़ा आइसोलेटेड फॉर्मेट में है। जब हम कोई सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो वो भी हम बड़ी आइसोलेटेड सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं। उस सक्सेस स्टोरी को हम एक पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। उसमें हम जो है लोगों को जो कि इकोसिस्टम सिस्टम में जो अभी आइसोलेटेड ढंग से कहीं कहीं काम कर रहे हैं उनको जोड़ पाएंगे। हम बाकी फील्ड जो जनरली आइसोलेटेड काम करते रहते हैं, जैसे मान लो सॉइल के ऊपर लॉट ऑफ रिसर्च वर्क चल रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बहुत सारा रिसर्च वर्क चल रहा है। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उन सबको जो है ना कोऑप्ट किया जाएगा और उनको इस जर्नी में सहयात्री बनाया जाएगा। लेट इट बी ए कलेक्टिव जो है एफर्ट्स टू ट्रांसफॉर्म आवर कंट्री। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पॉज करता हूँ और मैं अभी इस स्टेज तक जो भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं मैं उनको सुनना चाहूँगा और उनका जवाब देना चाहूँगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। Please come forward with your views.
मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स में डिबेट कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो है अपन पैनल में ला देंगे और लेट देयर बी सम क्वेश्चंस उसका। सर, माई सेल्फ प्रशांत लक्कड़वाला, आई एम हेड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट SKITM। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ आई रही कैन है? हियर यू। सर मेरा, हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ये पूरा क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इसका इवैल्यूएशन के पॉइंट्स कैसे मालूम पड़ेंगे या कैसे होगा? इसके किस चीज के पॉइंट कैसे मालूम पड़ेंगे? सर जैसे अभी आपने कहा कि अपन बच्चों से जो भी इस तरीके से या जो भी प्रोजेक्ट डिजाइन होगा या रिसर्च होगा या पेटेंट होगा, तो ये इवैल्यूएशन हमको इन हाउस करना होगा या इसका डायरेक्ट सेंट्रल लेवल पे ही इवैल्यूएशन होगा सर इसका? नहीं, इसमें जो है जो आपके साथ MOU किया है उसमें सबके कंटूर दिए गए हैं, तो आई सजेस्ट दैट रश्मि जी आप लोगों से शेयर कर लें, उसमें इन सब चीजों का डिटेलिंग है। ओके, वो मैंने पढ़ा नहीं है। जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या उसकी ऑनरशिप होगी, वो सब चीज उसमें दी गई है। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमने बृहद तौर पे पुलिसिंग से जोड़ी हुई है द बैक एंड, लिहाजा जो है ना हम इस बात को भी देखेंगे कि कोई सीक्रेट चीज जो है वो पब्लिक डोमेन में ना जाए, तो पब्लिक को ये मालूम पड़े कि हम कुछ कर रहे हैं, उनको ये भी मालूम पड़े कि बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन कोई चीज जो कॉन्फिडेंशियल है वो इट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। बिल्कुल। तो इसका जो एवेल्यूएशन है इट इज जॉइंट एवेल्यूएशन है, और जो जॉइंट एवेल्यूएशन विल बी डन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल गाइड। एंड एक चीज के बारे में हम लोग का बहुत जोर से मान्यता है कि हम कोई भी काम स्विच ऑफ द माइक्रोफोन जो यूज में नहीं है वो माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रही है। So everybody should switch off their microphone and they should switch on when they want to talk. Let it not be other way around. तो जब आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो उसी समय केवल माइक्रोफोन अपना ऑन करें और फिर से उसको ऑफ कर लें, तो क्या रहेगा कि जो बैकग्राउंड इको है वो नहीं आएगा। तो इसमें जो है आप जो है वो इंटरनल गाइड हैं और हम जो है ना एक्सटर्नल गाइड हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी it will be the part of the curriculum, it will be evaluated and the marks will go in the mark sheet. The reason is this, that nobody should take it say as a casually. ये कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये प्लेजर ड्रिवन एक्टिविटी नहीं है, इसमें इतनी सारी एनर्जी डाली जा रही है, उस एनर्जी का लाभ जो है उस बच्चे को, खुद को, इंस्टीट्यूट को और इस पुलिस विभाग को और देश को मिलना चाहिए। तो देयर विल बी नथिंग कैजुअल। हम इसमें ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि चूंकि एक बृहद जो है ना पिक्चर का हिस्सा है और बिना एनर्जी के, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता है, लिहाजा आप सब लोगों को कम से कम अपनी 50% एनर्जी इसमें डालना पड़ेगी। मुझे ये बात का पूरा आभास है। जी सर। कुछ बैकग्राउंड वॉइस अभी भी आ रही है। मुझे इस बात का पूरा भान है कि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी जो है एकेडमिक बर्डन रहता है, काफ़ी आप लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो व्यस्तता जो है आपकी एनर्जी में आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि दिस एरिया इज डिवॉइड ऑफ द एनर्जी तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। लेट मी पुट माई अप्रिसिएशन अबाउट द BIT एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, दे हैव डन वंडरफुल जॉब, just wonderful job. DAVV has done wonderful job in various sectors, various modules. They are already ready to be launched. मैनेट ने पिछली बार जो है वो रोड एक्सीडेंट के लिए बहुत अच्छा जो है सॉफ्टवेयर बनाया था, और जो कि अभी इंटीग्रेशन स्टेज पे है। तो बहुत सारा जो है अच्छा काम हो चुका है, हम बहुत सारी चीज़ों की वर्सन बना चुके हैं, अब बहुत सारी चीज़ों के बनाना है जिनको अभी अटेंड हमने नहीं किया था। आप लोग को हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस समय हमारी जो MOU है वो लगभग 40 से अधिक इंस्टीट्यूट से हो चुकी है। जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 है, इसमें हमारी तरफ से 12 टॉल जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 250 टॉप नॉच इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया है। उनका पहला राउंड ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और दूसरे राउंड में करीबन 65 इंस्टीट्यूट जो है वो क्वालिफाई किए हैं, जिनका ग्रांड फिनाल जो है दैट इज शेड्यूल फ्रॉम 18 to 22 जुलाई।
बीच में हम उन बच्चों को भी जो है ब्रीफ करते हैं, उनको डाटा सेट अवेलेबल कराते हैं, उनको जो है ना वो करते हैं। सो उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आपका काम जो है वो स्मार्ट इंडिया हैकाथन से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होगा। तो अभी अपन स्टूडेंट के फ़ायदे की बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट को एक तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट का फ़ायदा हो गया, फिर रिसर्च का फ़ायदा हो गया, फिर प्लेसमेंट का फ़ायदा हो गया, फिर जो पेटेंट्स होंगे उसका फ़ायदा हो गया, स्टार्टअप यदि ज्वाइन किया तो उसका फ़ायदा हो गया। अब टीचर्स के लिए भी सवाल उठता है कि हाउ द टीचर्स विल बी बेनिफिटेड। तो टीचर्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो जो है उनके इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से जैसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, ऐसा ही लेटर ऑफ अप्रिसिएशन एंड कम रिकॉग्निशन दैट विल बी इशूड टू द फैकल्टी, and it will be again a very dynamic kind of a certificate, dynamic kind of certificate, जो कि जैसा बच्चों के उसमें कहा है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे ही कंट्रीब्यूशन को असेस करते हुए वो डायनामिक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसमें चूंकि हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चीफ ऑफ इंस्टीट्यूट से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं इसका ACR में भी वेटेज दिया जाए। फिर टीचर्स विल बी बेनिफिटेड बाय द रिसर्च पेपर, देन टीचर्स विल बी बेनिफिटेड बाय द कॉपीराइट एक्ट, देन टीचर्स विल बी बेनिफिटेड बाय द स्टार्टअप आल्सो, बिकॉज दे विल आल्सो गो अलोंग विद इन दैट स्टार्टअप। So it will in a future it will become a revenue stream to them, और जब वो रेवेन्यू स्ट्रीम उनके पास जाएगी तो जो भी कोडल फॉर्मेलिटी है एज पर द कंडक्ट रूल, टेकिंग द परमिशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट और व्हाटएवर, वो आप लोग को डेवलप करना पड़ेगी, जिससे कि बिना रूल को तोड़े हाउ वी कैन जो है ना गेट द बेनिफिट एंड वी कैन गिव द बेनिफिट। तो ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म जो है वो टीचर के लिए भी रहेगा। ऐसे ही एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन बेस्ड ऑन दैट could be given to the institute as a whole, to the university as a whole, so that it can stay there. आजकल हर जो है यूनिवर्सिटी का, हर इंस्टीट्यूट का एक एनुअल एवेल्युएशन होता है। I feel that certificate should be useful to the institute in that evaluation process. इस प्रकार जो है, अच्छा इसमें इंडस्ट्रीज के साथ भी MOU किया गया है, तो इंडस्ट्रीज से भी एक्सपर्ट जो है दे विल बी कॉल्ड। और एक हमारी सोच इसमें ये भी है कि जहाँ कहीं भी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, हाउ दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरेशन। तो एक बार हमारा प्रोटोटाइप बन गया है, देन ड्यूरिंग द प्रोसेस वी विल आइडेंटिफाई सिमिलर काइंड ऑफ द इंडस्ट्री, उनकी रेसिडुअल कैपेसिटी का यूज करके कैन बी गो फॉर द प्रोडक्शन। इफ वी गो फॉर दैट, then without investment we would be in position to give the benefit to everyone. उस इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, और with a very little resources, with very little input, we will be in position to जो है come out with a greater output, greater utility to the nation. मेरे ख्याल से पुनः जो है आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जेहन में जरूर कुछ न कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, जिसके ऊपर आप कुछ न कुछ पूछना चाह रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जेहन में डाउट ना रहे, और जिससे कि हमारा कमिटमेंट लेवल, हमारा डेडिकेशन लेवल, हमारा एनर्जी लेवल बेहतर किस्म का हो, और हम जो है पूरी शक्ति के साथ उसमें लग जाएं। और जो जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी चाह रही है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे शुड बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दे शुड बिकम द सेंटर ऑफ द इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। तो क्या हमारी ये सोच जो है वो चीज़ वहाँ पे डेवलप कर रही है? जहाँ कहीं इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए हम वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, और उन इंक्यूबेशन सेंटर को एनरिच करें, जिससे कि अभी क्या होता है कि बच्चा जो काम करता है वो अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, उस अपने लैपटॉप को यूज करता है, और कई बार उसके लैपटॉप में वो क्षमताएं नहीं होती हैं जो कि हाई एंड जो है सॉफ्टवेयर के लिए या हार्डवेयर के लिए ज़रूरी होती है। तो हम चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, it should come forward, it can create different kind of the projects, and
can look for the financing from the various places, including Government of Madhya Pradesh, Government of India, from All India Council of Higher Education and Technical Education, जहाँ कहीं से जो चीज़ मिल सकती है। उनका भी एक इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी सेंटर है विच इज हेडेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अभय जैनी। तो जहाँ जिससे जो कुछ भी मिल सकता है उसका लाभ उठाते हुए लेस फ्यूल इन क्रिएटिविटी, और हम स्टूडेंट में वो जज्बा और वो आउटपुट क्रिएट करें, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें जब तक हम लोग पूरी एनर्जी के साथ नहीं बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट को भी पूरी तरह से इसके बारे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट को डे वन से ये सोचना पड़ेगा कि हाउ मच जो है पेटेंट मस्ट कम एट द एंड ऑफ द डे। यदि हम डे वन से इस सोच के साथ बढ़ेंगे तो हम उसे हासिल भी कर पाएंगे। यदि हम शुरू से ही थोड़ा सा जो है ढीले रहेंगे तो हम उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गिव दैट काइंड ऑफ द एनर्जी so that people should be in position to join, students should be in position to have the similar energy from you, and our quality of input should be of the world standard। और यही कारण है कि हम बहुत गहराई से लिटरेचर सर्वे पे जा रहे हैं। whatever the best has been done, we are trying to identify lot many things are available from open source, so we will be devising our own solution. Our own solution will be very effective, they will be fast integrated, we need not to look for approval from anywhere, and probably we would be helping our nation for the transformation which we are looking for. Probably achieving the target of the 5 trillion economy will be much easier, rather we can dream of much bigger economy, for very simple reason that all resources including land and other industries, everything including the human resource, they will be working round the clock 24/7, and that too with a positive loop। वो नेगेटिविटी के साथ ना होके पॉजिटिविटी से के साथ वो करेंगे। लाइफ स्टाइल विल आल्सो भी मॉडिफाई, हमारा खान पान भी मॉडिफाई होगा, हमें क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छी मिलेगी, हमारे जो है ना फ्रूट डाइट में फ्रूट्स होंगे, न्यूट्रिशन होगा, हम जो है बहुत सारी वो चीज़ें जो है कंज्यूम करेंगे जो कि हायर मेडिसिनल वैल्यू की होंगी, जिससे कि हमारे शरीर जो है ना केवल जो है ना स्वस्थ ही नहीं रहेगा, बट उसकी जो इम्यूनिटी पावर है दैट विल बी वेरी हाई, और कोरोना जैसी बहुत सारी डिसीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हम एक कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि सब जो इतना सारा जो है जब हो जाएगा तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आए हैं, ये हॉस्पिटल तो खाली हो जाएंगे तो इनका कैसे काम चलेगा। सो वी विल फर्दर एनरिच अवर हॉस्पिटल नॉट टू सर्व इंडियन पॉपुलेशन देन, बट वी विल टारगेट इंटरनेशनल पॉपुलेशन। उनके यहाँ पर बेचारों के यहाँ बहुत बुरा हाल है। इवन अमेरिका में ऑपरेशंस वगैरह के लिए जो वेटिंग है दैट इज समटाइम फ्यू मंथ्स, तो उनको यहाँ पे फ्यू मंथ्स नहीं करना पड़ेगा, दे कैन कम ओवर हियर, दे कैन एंजॉय टूरिज्म एंड दे कैन गेट देयर ऑपरेशन डन। सो whatever the residual capacity will be available with us, that will be made available to the globe, and in a way we will be having lot of business in terms of the tourism, and tourism will be will become the hub to create lot of resources for the country। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। आई डोंट नो स्टूडेंट्स जो बैकएंड पे हैं उनके तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। Sir, excuse me. Sir, I want to ask one question. Actually, sir, our student is mostly of the BTech students. So my request is this: can you give some real life small problem in the police department that is needed to solve by the technology? Everything will be real. It will be very micro problem which will be fitted together to make a macro and then super macro, and then it will fit into the bigger. So nothing is imaginary. It will be used from the day that we will be creating the first version, which we expect should come in 45 days. It will be used just after the 45 days. So it is nothing imaginary, nothing. It is just not that कि एक report बनाने के लिए एक आपको item मिल गया. It is not like that. It has to be integrated and it has to be fit in and it has to be operational just after the 45 days or 50 days or 60 days. It will be so fast.
whereas we will continue to work for the higher versions. So मेरे ख्याल से रश्मि जी आपको जवाब मिल गया होगा कि इसमें कोई hypothetical नहीं है, कोई imaginary चीज नहीं है, everything is a part of the bigger picture, everything is absolutely concrete, everything will be fitted into the bigger design, so and the person can feel is getting implemented and he can draw satisfaction of that also. Okay. Sir, can you give some example, like in railway, what are the problems are required to solve, so student can relate? देखिए, पिछली बार जो है हम लोग कुछ रेलवे के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, रेलवे क्राइम इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड क्राइम। रेलवे में जो क्राइम होता है वो अधिकांशतः सोते वक्त होता है और फरियादी को ही नहीं मालूम होता है कि क्राइम कब हो गया। फिर उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हाउ टू रिपोर्ट इट, एंड रिपोर्टिंग इज समटाइम इज ए नाइट हैसल। इस बारे में रेलवे बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने काफी प्रयास किए हैं और लेकिन उन प्रयासों के बावजूद भी जो लाभ जितने मात्रा में मिलना चाहिए, जितना सिटीजन फ्रेंडली, जितना पैसेंजर फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए, वो तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने, जब मैं डीजी रेलवे था उस समय, तो वी केम आउट विद अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ए जीआरपी हेल्प ऐप, एंड इट वाज ऑल इंडिया ऐप। Throughout the country it was operational, it was working seamlessly, and इसमें वो ताकत डाली गई थी कि जहां पर इंटरनेट नहीं भी है, इंटरनेट होगा तो जो चीज वो फोटोग्राफ्स या वीडियो अपलोड करता है वो हम तक आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां पर इंटरनेट नहीं भी है तो वहां पर जो है उसको वो एक डायनामिक मैसेज कंस्ट्रक्ट करके इट विल सर्व ऑलमोस्ट द सेम पर्पस, बारिंग की जो evidence के जो photographs हैं, they will be pushed as and when that internet connectivity would be available. It was very, very powerful because it was allowing you to give the two kind of the observation, two kind of the feedback. एक general feedback जहां आपने कोई अपराध की रिपोर्टिंग नहीं की है, कुछ नहीं किया है, but you are traveling and you found something, बहुत पॉजिटिवली कोई चीज हो रही है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड आपकी इच्छा हो रही है कि लोगों को ऐसे ही काम करना चाहिए। तो दिस पॉजिटिव फीडबैक कुड हैव बीन गिवन थ्रू दैट ऐप, एंड देन दैट पॉजिटिव फीडबैक वाज फॉरवर्डेड टू द कंसर्न क्वार्टर फॉर द पॉजिटिव जो है रिवार्ड। सिमिलरली आपको लग रहा है कि कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि एक सिपाही है, वो ही इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, उसने पान चबा के रखा हुआ है, और जैसे कि वो शाहजहां में अमिताभ बच्चन का जो पान जो है वो टपकता हुआ दिख रहा है, ऐसे कुछ स्थिति उसकी भी बन रही है, या शराब के नशे में वो झूम रहा है, या हमको लग रहा है कि साहब वो एक अच्छे व्यक्ति ने जो कि रिपोर्ट कर रहा है उसको सहायता देने की बजाय ही इज ट्राइंग टू फेवर विद द क्रिमिनल्स। तो यदि कोई नेगेटिव बिहेवियर है दैट कुड बी कैप्चर्ड, जबकि वो जो नेगेटिव बिहेवियर है उससे आपका कोई सीधा संबंध नहीं है, उसके आप विक्टिम नहीं है, लेकिन जहां विक्टिम नहीं है वो भी चीज आप रिपोर्ट करने की आपको जो है ना उसमें फैसिलिटी दी गई थी। फिर आपने जो केस रिपोर्ट किया है उसमें व्हाट काइंड ऑफ द रिस्पांस यू गॉट, आपको मौके पे जो आईओ पहुंचा है उसने आपकी 0 पे एफआईआर दर्ज करने में आपकी क्या मदद की, उसका जो है ना उसने इन्वेस्टिगेशन में क्या कार्रवाई की, इसके बारे में भी फीडबैक, सजेशन और ग्रेडिंग, ये तीनों का जो प्रावधान उस ऐप में है। हमने अपने लिमिटेड तरीके से विवेचक की भी उसमें मदद करने की कोशिश की कि उस एरिया में जो क्रिमिनल्स एक्टिव थे उनके फोटोग्राफ्स हमने डायनामिकली वेब पोर्टल के माध्यम से उनके लैपटॉप में पुश किए। पहले तो एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो है ना मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात को समझा और माना और एक बहुत पावरफुल स्टेट रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर पर जो है ना क्रिएट किया। इट इज़ और उसके लिए उन्होंने एक इंस्पेक्टर के साथ 32 जो है व्यक्तियों का अमला भी उसमें दिया, जो कि रिस्पांस को मॉनिटर करना ही उसकी जिम्मेवारी थी। 32 लोग पूरी इंडिया में
समय पर जो है यात्री को रिस्पांस मिल जाए, इसकी पावरफुल मॉनिटरिंग के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने सैंक्शन किया। फिर जो है जो हमारे टीम है उस टीम को हमने नाम दिया था क्विक इन्वेस्टिगेशन कम रिस्पांस टीम। तो चूंकि वो आई वर्ड विशेष तौर पर जोड़ा गया था, अमूमन जो है पुलिस QRT की बात करती है, यहाँ पे ज़्यादा जोर इन्वेस्टिगेशन पे था, इसलिए उसका नाम QIRT रखा गया। और उसको इक्विपिंग करने के लिए भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कंप्यूटर्स ये वो ढेर सारी चीज़ें सैंक्शन की, और हमारे बच्चे जो है वो मौके पे 2 मिनट के अंदर जो है कंप्यूटर पोर्ट्रेट सस्पेक्ट का बनाने की क्षमता जो है रखते थे, और मुझे लगता है कि अब और बेहतर हो गए होंगे। नाउ ये जर्नी जो है वो बढ़ के जो है काफ़ी आगे तक जो है पहुंच चुकी है। अब केवल एक GRP हेल्प ऐप नहीं है, बल्कि बुके ऑफ GRP हेल्प ऐप है। इसमें जो भी कॉग्निजेंस लेता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, उसको इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है, क्योंकि क्राइम हुआ है जहां पे, वो तो क्राइम कहाँ हुआ है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये माना जाता है कि जहां उसकी नींद खुली वहां पे क्राइम हुआ है। तो वो जो है इनिशियल कार्रवाई के बाद जो केस डायरी है वो उस जगह भेजी जाती है जहां उसकी नींद खुली है। और एक बड़ी नेगेटिव टेंडेंसी GRP में पूरे कंट्री में ही थी, जहां पे वो केस को रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय वो फरियादी को पकड़ के एक एफिडेविट देंगे कि नहीं साहब हमारी नींद यहाँ नहीं, यहाँ खुली थी। और वो एफिडेविट इसलिए लिया जाता था जिससे कि अपनी अलावला दूसरी जगह जो है ना पुश कर दी जाए। तो पहले तो जो है उसको रिस्पांस तो मिल गया, लेकिन केस तो भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, और फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन में टाला मरोड़ी चलती रही। इस समस्या को देखते हुए देन वी केम आउट विद ए वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसको हमने क्राइम विंडो का नाम दिया। तो जहां यात्री सो रहा है और जहां यात्री जाग रहा है, इसको हमने क्राइम विंडो का नाम दिया, और इसको एक पॉइंट से भी रिप्रेजेंट किया। द मिड पॉइंट ऑफ इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ दैट, और ऐसे सब पॉइंट को मिला के क्लास में बांटा, सो दैट वी कैन पुश द फोटोग्राफ डायनामिकली of that the people those who are operating in that crime window। पूरी कंट्री की GRP के को जो है वो जियो फेंस किया गया। पूरी कंट्री के हवलदार से लेके ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं उनके पूरे डिटेल्स इंक्लूडिंग देयर मोबाइल नंबर एक्सेट्रा वो जो है पॉपुलेट किए गए। और अब 2 ऐप जो है वो पुलिस के से रिलेटेड है, एक है सुपरवाइजरी ऐप और दूसरा है रिस्पॉन्डर ऐप। तो सुपरवाइजरी ऐप जो है वो इंस्पेक्टर एंड अबव के लिए रखा है, और जैसे ही कोई घटना होती है तो वो डायरेक्टली जो है वो सुपरवाइजरी ऐप में थानेदार के ऐप पे जो है ना पॉपुलेट होगी। उसे नीचे वो सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दिखाई देंगे जो उसके थाने में उपलब्ध है। वो जस्ट क्लिक करके उनको नॉमिनेट कर सकता है कि हु विल इन्वेस्टिगेट, और जैसे ही वो उसको क्लिक करेगा ये इंफॉर्मेशन कंप्लेनेंट के पास पहुंच जाएगी कि इस स्थान पर ये व्यक्ति जो है, ये पर्टिकुलर ऑफिसर हमें अटेंड करेगा। इसके साथ ही वो इवेंट जो है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्डर ऐप के और पर्टिकुलर अधिकारी के रिस्पॉन्डर ऐप पर जो है वो पॉपुलेट हो जाएगी, और साथ में उस कंप्लेनेंट का मोबाइल नंबर भी उसमें पॉपुलेट हो जाएगा, और जो रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर से क्लिक करके ही कैन डायरेक्टली टॉक टू द कंप्लेनेंट, और ट्रेन पहुंचने के पहले वो सब ढेर सारी जानकारी इकट्ठी कर पाएगा जो पहले ट्रेन के पहुंचने के बाद यदि वो चढ़ता है तो उसे मिलेगी। और फिर वो कंप्लेनेंट के फोन के माध्यम से ही विल रीच आउट टू द को पैसेंजर, ही विल रीच आउट टू TT, और जैसे जैसे वो उनके मोबाइल नंबर और उनको जो है ना आइडेंटिफाई करेगा वो सब जो है ना पॉपुलेट होते जाएंगे। अब जो है ना पूरे एरिया को 3 जो है ना एरिया में बांटा गया, एक क्राइम विंडो, दूसरा रिस्पांस एरिया, रिस्पांस जो जुरिडिक्शन है, रिस्पांस जो डोमेन है वो डोमेन है जहाँ की पुलिस
रिस्पॉन्ड कर रही है, ट्रेन में जाके उसकी बात सुन रही है, 0 पे FIR दर्ज कर रही है, इस तरीके का जो काम कर रही है वो रिस्पॉन्स डाउनलोड में कहलाएगा। इसके साथ क्राइम विंडो के डोमेन की जितने भी थानेदार हैं, जितने भी सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, दे विल आल्सो गेट दैट इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। हालांकि इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? द पर्सन हु इज हैविंग द इन्वेस्टिगेशन डोमेन। और इन्वेस्टिगेशन डोमेन कौन से पॉइंट कहलाएगा? जहां पे उसकी नींद खुली है। लेकिन सिस्टम किसको इंटीग्रेट कर रहा है? पूरी क्राइम विंडो को इंटीग्रेट कर रहा है। इसका मतलब है जहां से अपराध घटित होने की संभावना होती है उसको भी रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। और दे कैन आल्सो लुक फॉर वेरियस काइंड ऑफ CCTV and whatever the facility is available, and they can look for their suspect, and probably if somebody could be located over there, that will be that additional information which will be available for the investigating officer, that will be available to the responder. Backend system जो है ना will do lot of requisitioning, तो hot spots और जो crime zone में जो criminals हैं उनके डिटेल जैसा हमने बताया कि they will be pushed to the responder app, और सहयात्रियों को और उनको दिखा के क्या वो ऐसा कोई व्यक्ति वहां आसपास देखा गया है, इसकी पहचान संभव होगी। अपराध करते तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो क्रिमिनल होगा, जो सस्पेक्ट होगा, वो जाके अपने बेड पे नहीं सो सकता है, वो अपनी बर्थ पे नहीं सोएगा। उसे बहुत सारे काम करना है, उसे अपना टारगेट चुनना है, उसे उसके टारगेट के किस आइटम को जो ना अटैक करना है, किस आइटम को ले जाना है, किस बैग को आइडेंटिफाई करना है, ये सब काम करना होता है। और आप इस बात को देखेंगे कि उनकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, जनरली आपका वही बैग जो उठाएंगे जिस बैग में आपके सबसे ज्यादा जो है ना गहने वहने और सब चीजें और बहुमूल्य चीजें होंगी, वही उसी पे उनका हाथ पड़ता है। बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ एबिलिटी, दे कैन आइडेंटिफाई कि आपका किस चीज में, किस बैग में क्या चीज है। और कुछ गैंग तो इतनी स्मार्ट है, या तो वो जो है ऊपर वाली बर्थ पर बैठ जाएंगे और आपका सामान जहाँ रखा है और वहाँ बैठे ही बैठे वो उसका जो है ना पूरा सामान जो है ना गायब कर देंगे। या ऐसा भी देखा गया है कि कुछ गैंग दे आर हैविंग द स्पेशलाइजेशन टू ऑपरेट एट गेट। तो वो 3-4-5 लोग रहते हैं, वो गेट में पूरा क्लॉक कर देते हैं और दे विल बी वेरी नाइस टू द पैसेंजर। तो वो यात्रियों का सामान उठा के रखने में भी मदद करेंगे और इसी दौरान में थोड़ा सा कवर बना के वो अपना खेल भी खेल जाते हैं। इस दौरान वो आपके बैग को खोल ले रहे हैं, उसके अंदर से सामान में कीमती निकाल ले रहे हैं, दोबारा उसे लॉक कर दे रहे हैं और उस सामान को बाहर उतार के आपकी सिंपैथी भी हासिल कर ले रहे हैं। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आप लुट गए हैं, आपका सामान चोरी चला गया है। सो सच ए स्मार्ट गैंग्स आर ऑपरेटिंग। और चूंकि अपराधों का पंजीयन नहीं हो रहा है, ठीक से विवेचना नहीं होने का, वो पकड़े भी नहीं जा रहे हैं, लिहाजा it has become a very powerful sector of economy with the least risk. यही कारण है कि बहुत से गांव के गांव जो है they have become the railway criminal। तो इस ऐप के माध्यम से बहुत सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे फरियादी को पहुंचेंगी और रिस्पॉन्डर को पहुंचेंगी एंड ही कैन डू द क्वालिटी जॉब। तो द डिटेक्शन वुड बी ऑलमोस्ट ए सर्टेनिटी, because we have realized that if we are lucky even in 1% case, still we will be in position to detect all cases. And on ground we are really lucky in almost 20-25% cases. So if we are lucky in 25% cases, the chances कि हम लगभग सभी offenses को detect कर पाएंगे, it is almost certain. फिर जो है जो evidences हैं उनको पैकेजिंग करने का भी सिस्टम रखा गया है कि they will be having certificate of integrity, certificate of admissibility, certificate of chain of custody। तो ना केवल और वो सब चीजें इनक्रिप्ट कर दी जाएंगी डेट एंड टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ, उनको सील करके, और दे विल बी पुट बिफोर द कोर्ट सो दैट उनकी ना तो एडमिसिबिलिटी, ना इंटीग्रिटी और ना ही चेन ऑफ कस्टडी कैन बी क्वेश्चन बाय द डिफेंस लॉयर। तो आगे चल के हमारा कन्विक्शन भी लगभग एक सर्टेनिटी में कन्वर्ट होगा। जब हम रेलवे की ये 3 डायमेंशन पे बात कर चुके तो फिर ख्याल आया कि हमें सभी स्टेक होल्डर्स को भी जोड़ना चाहिए और उसमें
पहले रेलवे के एम्प्लॉइज के ऊपर ही जोर था कि टीटीज वगैरह को इन्वॉल्व किया जाए, तो देन वी कन्वर्टेड इनटू द 2 कैटेगरी, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। तो एक कुली यदि मान लो वहाँ पर है और वो कुली जो है उसको यदि ये पुश किया जाता है कि आपके यहाँ पर ये क्रिमिनल्स एक्टिव हैं आपकी क्राइम विंडो में और प्लीज लुक फॉर देम, और यदि वो एक क्रिमिनल को साइट करता है और उस बटन को दबाता है और उस क्रिमिनल ने पिछले 1 साल में कितने ऑफेंसेस किए हैं ये मैप करके निकाल लिए जाते हैं, और उस कुली को यदि एज्यूम करिए कि उसने 200 ऑफेंस किए और हम उसको 100 रुपये प्रति ऑफेंस का यदि इनाम देते हैं तो उसको 20,000 का इनाम देना। तो 20,000 का जो इनाम है यदि उस कुली को मिल जाएगा, अब आप अनुमान लगाइए कि वो कुली जो है वो पूरी तरह से पूरी एनर्जी के साथ, उसके सिर पे बोझ होगा लेकिन उसका दिमाग ये चलेगा कि हम कैसे किसी सस्पेक्ट को, कैसे किसी क्रिमिनल को साइट करें और इस इंफॉर्मेशन को हम पुश करें। तो प्रोएक्टिवली ढेर सारे क्राइम डिटेक्ट हो पाएंगे, शायद हम उन क्राइम्स को भी डिटेक्ट कर पाएंगे जिसकी हमारे पास रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। जब हमने रेलवे स्टेक होल्डर्स की बात की तो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर उसमें बच गया, रेलवे पैसेंजर। सो देन वी केम आउट विद द 5th ऐप, दैट इज द रेलवे पैसेंजर वॉलंटियर ऐप। सो विद द लिटिल ट्रेनिंग, जब तक पुलिस पहुंचती है दे कैन डू ए वेरी स्मार्ट जॉब, एंड उनकी प्रेजेंस से बहुत फायदा भी है, बिकॉज लीगली पुलिस जो बयान रिकॉर्ड करती है, जो उसको कॉन्फेशन दिए जाते हैं, दे आर नॉट एडमिसिबल, दे कैन यूज ओनली फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन। यदि हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमें बहुत इंडिपेंडेंट विटनेस मिल जाएंगे, और वो इंडिपेंडेंट विटनेस जो है उससे जो है कानून में कोर्ट में कन्विक्शन दिलाने में बहुत मदद मिलेगी। और जो ये वॉलंटियर्स हैं ये ट्रेंड भी रहेंगे, इनको आगे चल के हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बतौर भी नॉमिनेट कर पाएंगे, और सो दैट दे विल हैव ऑल काइंड ऑफ द प्रोटेक्शन with them, and at the same time some monetary benefit can also be flow, so that we can be in position to maintain their motivation. तो ये 5 ऐप के तहत we virtually could ensure full safety and security while people are traveling in railway domain. मैं कहूँगा कि जो अपराध मुक्त भारत या क्राइम फ्री इंडिया या क्राइम फ्री भारत का जो एक सपना जो सामने निकल के आया, वो इसी से निकल के सामने आया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे ये दोनों ही प्रोजेक्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर नेशनल पुलिस मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। पहला जो है वो जीआरपी हेल्प ऐप एंड इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, और दूसरा है क्राइम फ्री इंडिया थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम यूजिंग 21 टेक्नोलॉजीज। तो आप अभी की जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, एंड व्हेन इट विल कम टू द गेस्टेशन वी विल बी यूजिंग फुल 130 करोड़ पॉपुलेशन, and this integration is happening because of the use of the technology. इस टेक्नोलॉजी के कारण एक बहुत बड़ा फायदा जो है ना केवल रिपोर्टिंग में हो रहा है, ना केवल डिटेक्शन में हो रहा है, ना केवल कन्विक्शन में हो रहा है, बल्कि we would be in position to identify what could be the next move of the criminal, and we would be in position to dynamically and proactively deploy our police force to prevent crime. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास इतनी पुलिस है कि हर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आप प्रोएक्टिवली डिप्लॉय कर पाएंगे? तो जवाब है उसका बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की पूरे 130 करोड़ व्यक्ति जो है, दे आर आल्सो पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस, बिकॉज दे आर हैविंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर की पास होती है। जैसे मैं गिनाना चाहूँगा कि एक नॉर्मल सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, यदि उसकी प्रेजेंस में कोई क्राइम होता है तो उसे रिपोर्ट करना वो जरूरी है। यदि ये प्रूव किया जाता है कि उसने रिपोर्ट नहीं किया है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। यदि उसके आंखों के सामने कोई कॉन्जुगल ऑफेंस हो रहा है तो उसे गिरफ्तारी करने का पावर है।
यदि ये प्रूव किया जाता है कि उसने फिर भी गिरफ्तार नहीं किया है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव है। एज ए पुलिस ऑफिसर यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी मदद करिए, तो आप लीगली बाउंड टू हेल्प मी इन अरेस्टिंग दैट क्रिमिनल। यदि मैं ये प्रूव करता हूँ कि मैंने आपसे ये मदद मांगी थी और आपने हमको ये मदद नहीं दी है, तो देन यू कैन बी लीगली प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर जो पुलिस कार्रवाई करती है वो सब कार्रवाई करने के लिए कानूनी तौर पे पूरी जनता बाध्य है, पूरे 130 करोड़ लोग जो है बाध्य हैं। जब इन ऐप के माध्यम से वो पूरी तरह से हमसे जुड़े होंगे तो हम उनको ट्रेनिंग के साथ along with their willingness in advance, we can really deploy them in a less threatening situation जहां हमारे पास पुलिस नहीं है। So then police will be deployed जहां पे कि ज़्यादा क्रिटिकल और सीरियस टाइप के क्रिमिनल इन्वॉल्व हैं। नॉन सीरियस जगह पर जो है कम्युनिटी वॉलंटियर्स में बी यूज्ड एंड विद सर्टेनिटी वी वुड बी इन पोजीशन टू प्रिवेंट क्राइम। ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछता हूँ कि ये चारों चीजें अचीव करने के बाद क्या अपराध जो है मुक्त भारत हो जाएगा? ये क्वेश्चन मैं सामान्य तौर पर पूछता हूँ कि क्या सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन एंड सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन, इन चारों के साथ क्या भारत अपराध मुक्त हो जाएगा? मैं आप लोगों की भी राय सुनना चाहूंगा कि क्या भारत अपराध मुक्त हो जाएगा? नो सर, नो सर। हाँ सर या ना सर? नो सर, नो सर। तो सर क्यों नहीं हो पाएगा? सर लास्ट जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि क्रिमिनल्स आर एंजॉयिंग इन जेल, सो दैट मस्ट बी मे बी अ रीजन बिहाइंड इट। आपने ठीक कहा। बेसिकली एक चीज आपको मानना पड़ेगी कि पेट की आग बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चाहे हमको जो है पक्का मालूम है कि हम पकड़े जाएंगे, हमें पक्का मालूम है कि आप हमको जेल भेज देंगे, लेकिन यदि हमारा पेट खाली है तो जेल के अंदर जाके हमको छत भी मिल रही है, जेल के अंदर बहुत सारी जो आजकल सुविधाएं ह्यूमन राइट्स के तहत मिलने लग गई वो भी मिल रही हैं, ठीक है ना। और खाना तो पक्का जो है, जब 5 स्टार होटल की जितनी कीमत बनती है लगभग उतनी ही कीमत जो है वो जेल के खाने की भी होती है। तो आपको जो है वो मैनुअल में बहुत ही रिच खाना कैदी के लिए रखा गया है। तो यदि हमारा खाली पेट है तो संभवतः हम क्राइम इसलिए करेंगे सो दैट वी शुड लैंड इन जेल। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम सच में अपराध मुक्त भारत चाहते हैं तो हमें उसके लाइवलीहुड का ध्यान रखना पड़ेगा, और उससे उसका 5वां चरण पैदा हुआ है, certainty of rehabilitation of the criminal and other associates and suspects, जिससे कि वो लाइवलीहुड के लिए क्राइम पर डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन चूंकि क्राइम में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, यदि हम नॉर्मल कोर्स में कहेंगे तुम रिहेबिलिटेट हो जाओ तो शायद वो रिहेबिलिटेट होना नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे आप दिन भर में हम कितना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, हम तो साहब उससे 10 गुना ज्यादा कमा ले रहे हैं, 100 गुना ज्यादा कमा ले रहे हैं। लेकिन जब जो है क्राइम करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा तो प्रोबेबली दे विल फील बेटर कि इट्स गुड टू बी जो है ना अर्न द लाइवलीहुड एंड बी हैव ए रिस्पेक्टफुल सिटीजन rather than committing crime, because committing crime in any case would not be an option. So unless we provide this means of livelihood to them, we would not be in position to have the crime free Bharat. तो जब हम क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे थे और सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे थे, उससे सवाल उठा कि जब आप क्रिमिनल्स के बारे में इतना सोच रहे हैं तो भारत की बची हुई पॉपुलेशन ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि आप उसके बारे में ना सोचें। और वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है टू थिंक अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देन इट वाज ए जर्नी टू job and services rich India, then it was a journey for the milk rich India, then it was a journey for the green, organic, herbal, medicine free and healthy India, innovative and creative India, and let each and every one whosoever is having the capacity to think, and lot many people are doing extremely wonderful job. केवल हम में से बहुत सारे लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं,
they will not be they are not on a single platform. तो उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो सोच है क्राइम फ्री भारत, ये उन सब अच्छे सोचने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है। इसके लिए हम जो है 11 पोर्टल बना रहे हैं, जिनका काम ही ये है टू जनरेट एक इकोसिस्टम सो दैट सभी लोग, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, जो अपने अपने दायरे में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा कर रहे हैं, कैन दे कम on a single platform or can they work for a very wide vision so that a bigger picture could be created. किसी ने बहुत सही कहा है कि thinking small is a crime. We must think big. If we are thinking small, it is a crime against the individual, it is a crime against the society, it is crime against the nation, and it is crime against the globe. So let's refuse. We must work to the fullest of our potential. और जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारे वेदों ने ये बात कही है कि हमारा पोटेंशियल जो है ना वो अनंत है। We are limitless. हमारा पोटेंशियल can be integrated in one sloka, that is aham brahmasmi. It means each one of us can purify ourselves to become God. तो हमारे अंदर ईश्वर का वो तत्व है, हमें केवल सामर्थ्य चाहिए to really take us to that journey. If we will work properly, each one of us would be in position to attain that. तो जब हम गॉड बनने वाली बात कर रहे हैं तो ये बड़ी पिक्चर का, पॉजिटिव पिक्चर को तो हम निश्चित तौर पे बना ही पाएंगे। एंड ये बड़ी पिक्चर तो देख ली गई है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर इट। मतलब क्राइम फ्री भारत जो है को हम बहुत जल्दी जो है अमली जामा पहनाने की स्थिति में है अब। लेकिन इतनी बड़ी चीज बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट के संभव नहीं थी, तो हमारी एक टीम ने उसके पीछे बहुत खोज की और लकीली हमको संविधान में वो धारा मिल गई जो हमारे लिए जो है बहुत बड़ा सहारा बनी। और ये है शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 में एक एंट्री है 65C जो कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्मेशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एड इन डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम ओनली। जहां एंट्री 65C है वहां पे एक दूसरी एंट्री भी है, एंट्री 2 इन लिस्ट 2। और जो लिस्ट 1 है ये सेंट्रल की लिस्ट होती है और जो लिस्ट 2 होती है ये स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। तो पुलिसिंग इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस टू थिंग्स कि let the power and privilege and everything should rest with the state government and with the state police. At the same time, one body should be in position to provide all scientific and technical aid so that a quality investigation should be possible on the ground and it should not be governed by a pleasure doctrine. ये बात मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत सारी स्टेट्स में जब रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पूरी चीज़ों के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल वेस्ट बंगाल का देना चाहूँगा। एक इसके ऊपर एक नेशनल पुलिस मिशन पे भी काम चल रहा है और उसमें कैसे जो है बॉर्डर पे इंटीग्रेशन हो, कैसे सेंटर स्टेट एंड आईवी एंड एवरीबॉडी शुड वर्क टुगेदर सो दैट जो वहाँ क्राइम हो रहा है उस क्राइम का कॉग्निजेंस हो और उसमें प्रभावी कार्रवाई हो। विडम्बना ये है कि बड़े रिस्पॉन्सिबल डीआईजी आईजी अपने पत्र के साथ ना केवल जो है ना रिपोर्ट कर रहे हैं बल्कि साथ में जो है मवेशी और अपराधियों को भी पेश कर रहे हैं। इसके बावजूद हु गिव द अथॉरिटी टू द स्टेट पुलिस नॉट टू टेक कॉग्निजेंस? डू दे हैव दिस पावर? यदि ये पावर के बतौर भी यदि ये नहीं हो रहा है तो क्या इट कुड बी ट्रीटेड एज ए फेलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? क्या वी कैन इन्वोक Article 356 of Constitution, that is imposition of the presidential rule? मेरे छोटे से दिमाग को लगता है
कि yes, it is a failure of constitutional machinery. Let your legal wizards, let legal luminaries think over it, and if it is so, then it is a time that nobody should use his discretion to the disadvantage of the citizen. हमारे साथ क्राइम हो रहा है, एक थानेदार कैसे डिसीजन ले सकता है कि नॉट टू रजिस्टर ए क्राइम, जबकि हमारी झूठी रिपोर्ट पे आप मुझे बंद करने का आपको पावर है, आप 182 211 आईपीसी की कार्रवाई कर सकते हैं, तो हमारी सही रिपोर्ट पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? Who gave you this discretion? So we have to make everybody accountable. We have to maintain a federal balance. And कल जो है we were talking about through this forum only, and we came out with a national commission for scientific and technical assistance. Under that umbrella, we will be pushing this initiative. So it will be an initiative which will be pushed under a constitutional umbrella, and there will be a national authority for scientific and technical assistance. ये शासन की और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. It is not governed by the pleasure doctrine. Not taking assistance is not a pleasure here, because that is the responsibility given by the constitution to the central government. And यदि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनहित में है तो उसका फायदा जनता को मिलना ही चाहिए. क्रिमिनल्स को एफआईआर दर्ज ना करना, क्रिमिनल्स को ना पकड़ना, क्रिमिनल्स का प्रोसिक्यूशन ना करना, ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं हमको खत्म करना होंगे. और ये ट्रेनिंग और एडवाइजरी उससे नहीं आएंगे. दे हैव टू कम थ्रू द ऐप, बिकॉज ऐप वुड बी हेल्पिंग फॉर द लॉट मनी एडवांस थिंग, एंड वी विल नॉट बी हेल्पिंग दैट पुअर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलोन. We will be helping even the FSL. We are creating lot many processes, lot many gadgets, lot many testing modules, even for the forensic science as well. So we have not limited ourselves for that only software. We are creating hardwares. We will be using drone for crime scene photography, and crime scene photography will be done and facilitated with the software, and it will be converted into the 3D photographs. It will be having IR light and UV light related things. So probably lot many fluorescence and fluorescent wherever it is available from the sperm or any body fluid, that will be captured, and that will be again not only captured, but it will be protected with all 3 certificates, and they will become very infallible evidence in court of law. मेरे ख्याल से पुनः समय आ गया है कि हम थोड़ी देर यहाँ विराम करें, और इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस जो कुछ सामने दिख रहे हैं, वो क्वेश्चंस को आप पूछें तो बेटर रहेगा. जैसे मेरे सामने एक श्रुति अग्रवाल का यहाँ मैसेज दिख रहा है कि व्हाट इज द क्रिमिनल हैक्स द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर सच पर्पस. ओह, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. पहले तो हैकिंग वुड नॉट बी पॉसिबल, because this system is not having any password or any ID and password kind of the things. It is largely operating through the app, and an app, while interacting, it will take care of viruses and everything, so it will not allow that to happen. Then it will be taken to the buffer, and before it's quarantined, it will not go into the main database. So, and everything is encrypted, everything is protected with the hash value, everything is protected with the blockchain technology. Hence, these hacker would not be in position to damage it. There will be disaster management module. There will be it will be converted into the 7 part, and all those 7 parts will be stored at the different place. So even if somebody is in position to get into the system, he can't make out anything out of it, because unless those 7 parts of a picture they come together, that is not doable. So having a firewall, having encryption, having blockchain protection, on the top of it, it is split into the 7 part. Unless those all 7 things come together, it would not be possible to create full thing. Then on the top of it, that commission which we are making, this is a cognizable offense.
So anybody, forget about the hacking, even if he tried to get access, the access itself will be a very serious offense. It will be cognizable, non-bailable, bail provision difficult with 7 years of the punishment. और सभी हैकर बड़े समझदार टेक्नोक्रेट होते हैं वो, और सिस्टम विल जनरेट ऑल प्रूफ्स. सो वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे भी डिपेंडेंट भी रहेगा, ना कॉग्निजेंस पे डिपेंड रहेगा, ना जो है इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड रहेगा. लिहाजा उसको सीधा जेल जाना पक्का है. So you will agree with that. Nobody will dare to do that. First of all, technically it would not be feasible to do. And even if there are some gaps which a smart hacker in position to exploit, then he is paving way to go into the jail for 7 years. I am very sure nobody would like to do that. One thing I would like to hear a little more, this whole system is guaranteeing privacy to the citizen. Because what we have realized, that in the name of, in the garb of investigative power, lot of sensitive information is coming into the hand of lower functionaries. And it is a common day experience, even before Challan, those sensitive documents, they are available with the defense lawyer, may be compromised through the police functionary or maybe the court functionary, whosoever it is. End result is this, your sensitive information is falling into the wrong hand. So this susceptibility will be blocked. Now, the raw data will not be going to the police. Raw data will be going to the system. Evidence will be identified and will be tagged and hashtagged and will be pushed to the court. Whereas, for the police officer, it will be creating a legible investigation lead. उसके लिए उसे बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट होने की जरूरत नहीं है. आम भाषा में लिखी हुई वो लीड होगी और उसी में साथ में कंप्लायंस मॉड्यूल भी जुड़ा हुआ होगा. तो उस लीड पे काम करना भी उसका प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं होगा. एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज परफॉर्मेंस. एंड इन टाइम टू कम दिस परफॉर्मेंस इंडेक्स विल बिकम हिज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. एंड फ्यूचर प्रमोशंस, गोइंग अब्रॉड, गोइंग और व्हाटएवर, that will be governed by this number. So in future, people will become very, very cautious that nothing adverse to come to the notice, and the police will be at what we feel that at present only 20 to 25% energy is going in core functional area. When I was deliberating with a few of my officers, they said कि साहब आप 25% भी ज़्यादा कह रहे हैं, तो 10% 15% से ज़्यादा नहीं जाती है. So the police is busy in a non-core functional areas. They are taking more interest in the non-core functional areas because somewhere they are in position to have the rent-seeking behavior there. So it suits them. This system would force them to pay more attention because everywhere performance index would be extracted and that will be pushed to their own mobile. So they will be knowing कि उनका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है. और जैसे ही परफॉर्मेंस आगे जाएगा तो एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आएगा, और जैसे ही परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा तो देयर विल बी अ मैसेज, हे यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, योर परफॉर्मेंस हैज स्लिप्ड फ्रॉम दिस टू दिस. व्हेन यू आर हैविंग टाइम, प्रेस स्टार, आई विल लेट यू नो व्हाई योर परफॉर्मेंस हैज कम डाउन एंड व्हाट यू शुड डू टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. सो इसमें जो सोच है वो सोच ये है कि हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ आवर पुलिस फोर्स in core functional area. So we would be in position to push that energy in core functional area. The same police will be behaving very differently and output will be many times more. They will be highly deburdened, they will be de-stressed, certainty of offense would be there, but statistics will not be hanging on their head because there will be certainty of the detection. Imagine a policeman who is giving you 100% reporting, 100% detection, 100% conviction, तो वो तो आपके लिए पूजनीय हो जाएगा. तो tell me what will be the self esteem of a policeman. And अभी वो अकेला नहीं है, वो 130 करोड़ जनता भी जुड़ गई है. तो अब जो है कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई वो मामू जी जो आगे खड़े हुए हैं तो जरा ठीक चलाओ गाड़ी. उसको हर कोई मामू देखेगा. You, me and everybody is मामू. And we would be capturing the evidence and that will be prosecuted, and part of the benefit will be flowing to the person who is capturing that evidence. So it will be a very, very win-win situation.
एक क्वेश्चन मुझे सामने दिखाई दे रहा है जो कि ये है कृतज्ञ मौर्य. He is saying, sir, if you share the detail with the public, won't that help the culprit as well? No, we are saying committing crime is not an option. We are creating fear in the mind of the criminal. You cannot hide from us. Better drop your attitude to commit crime, because that will be no more option. So it is not question of helping the culprit, it is creating a fear of unknown. हर कोई, वो कहते हैं ना, हम डरते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, तो क्रिमिनल के लिए हर कोई ऊपर वाला हो जाएगा, हम आप सब उसके लिए ऊपर वाले हो जाएंगे. I hope that it answers your query. Bikram Gaur, he is saying they work on the influence of the powerful leaders. These type of the things are good to talk only. You are very right. आज के एनवायरनमेंट में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन जब हर चीज हैशटैग होकर पहुंच जाएगी, when likelihood of acquittal in court जो है will be down. इसमें बेचारे लीडर्स को आप क्यों जो है ना दोष देना चाहते हो? उन्होंने कुछ किया है क्या? अब जो है लीडर्स का दोष ये हो सकता है कि जैसे अपन वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे कि साथ रिस्पॉन्सिबल आईजी डीआईजी रिपोर्ट कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, आईटीबीपी के, सीआरपीएफ के, और इसके बाद भी कॉग्निजेंस नहीं हो रहा है. तो ये तो टोटल फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है. ऐसा तो किसी को करने का हक नहीं है. हाउ दे कैन जो है ना एंजॉय द पावर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन बाय नॉट एक्टिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लिबर्टी तो कहीं ना कहीं जाना ही होगी. एंड मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर एवरीबडी विल स्टार्ट बिहेविंग मच मोर रिस्पॉन्सिबली व्हाटएवर बी द डोमेन. दूसरी बात विक्रम गौड़ को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इमेजिन्ड फियर की बजाय डू समथिंग कॉन्क्रीट. एंड इफ स्टिल सम प्रॉब्लम रिमेन्स देयर, वी आर क्रिएटिंग सॉल्यूशन. We can create the solution for that also, because you are not going by borrowing the things from some company, you are not going borrowing things from some company, from abroad company or from outside company. So it is our brainchild. We, with the help of all of you, we are creating solution. If there are some gaps, we will fill the gap. Where is the problem? There were a few more questions I could not see. So let me request you if you can ask the questions that were asked by the student, so that they should get a proper answer. Basically, let me Sir, say one thing. What if someone placed? Yes, please. Hello. Yeah, please. Sir, what if someone placed a false complaint regarding this? Oh, you have said a very false complaint से कैसे deal करें? देखिए, एट प्रेजेंट जो है फॉल्स कंप्लेंट, इट इज ए क्राइम अंडर सेक्शन 182 एंड 211 ऑफ द आईपीसी. पुलिस ने अपने ऊपर एक फर्जी जिम्मेवारी लेकर रखी है कि जो एफआईआर आए उसमें चालान पेश हो. पुलिस की जिम्मेवारी चालान पेश करना बिल्कुल भी नहीं है. पुलिस की 3 जिम्मेवारियां हैं. पहली जिम्मेवारी है कि उसका अच्छी ढंग से विवेचना करे और जिसमें चालानी साक्ष्य मिले केवल उसमें ही चालान करें. नंबर 1. नंबर 2, यदि चालानी साक्ष्य के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो उसमें खात्मा काटें, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं. और तीसरा ये है कि जहां पर गलत रिपोर्ट की गई है उसमें एक्सपेंशन रिपोर्ट जो है ना फाइल करें. इसका मतलब है कि झूठा है और जो फरियादी है उसके विरुद्ध 182-211 की कार्रवाई की जाए. यहाँ हम आपकी बात से सहमत हैं कि इस कानून को थोड़ा सा सख्त बनाने की जरूरत है. नंबर 1, इट शुड बी मेड कॉग्निजेबल. नंबर 2, इट शुड बी मेड नॉन अवेलेबल. नंबर 3, इट शुड हैव द सेम पनिशमेंट ऑफ विच द फॉल्स रिपोर्ट यू आर मेकिंग. तो अज्यूम करिए कि यदि आप एक मर्डर केस की फॉल्स रिपोर्ट करते हैं और वो आपके विरुद्ध यदि सिद्ध होती है, और इफ इट इज क्रिएटेड वेरी वेरी ऑड केस, वेरी वेरी क्या कहते हैं उसको,
there is one terminology which court generally use. It is rarest of rare case. So if it is a rare of a rarest case, even for lodging false FIR, a person could be hanged because it will be having the same punishment as of the crime that false report has been made. आपने एक व्यक्ति को इतनी सफरिंग से गुजार दिया है जस्ट बदमाशी के बतौर, ये चीज जो है ना संभव नहीं होना चाहिए. और जब स्पेशली we should have this powerful kind of the things when we are having such a powerful जो है ना engines to say bring everything to the certainty. और ये काम कोई विदेशी व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये काम हम और आप मिलके कर रहे हैं. इसमें कोई कमी भी होगी तो उसके वर्जन 1 पे थोड़ी जाके चीजें रुकना है. वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 एंड बहुत सारे काम के वर्जन आपको भी तैयार नहीं करना पड़ेंगे. द डीप लर्निंग with the new facts, it will can make its own pattern and it can improve its own efficiency. तो हमारी जो है वो डिपेंडेंसी केवल जो है एक्सटर्नल एक्सपर्ट पे नहीं रहेगी. द इंटरनल एक्सपर्ट, दैट इज द डीप लर्निंग, would be in position to take care and improve. है उसकी जिंदगी का सवाल है. So they will do their best possible to defeat you. So they will try to certainly defeat you. Now, if you are thinking proactively, you will not allow them to do so. Now we have to prove that कि ये 10वीं फेल और जो है जो क्रिमिनल बन रहे हैं और जो बिना पढ़े लिखे लोग क्रिमिनल बन रहे हैं, how they can be smarter than you. I think you can think very proactively and you can come out with a solution which cannot be defeated by these criminals. There is a question from Mokshada Joshi. She is asking, sir, most of the people who work on profile like Kuli and others, they can't afford to buy a smartphone. Also, a smartphone has a constant memory. ये आप लोगों की सोच बहुत गलत है. आज हमारा कुली जो है ना केवल मोबाइल फोन ही नहीं रख रहा है, वो 2-3 मोबाइल फोन रख रहा है जिसको सिलेक्टिवली स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहा है. हमारी जो स्मार्टफोन की डेंसिटी है, स्मार्टफोन बहुत चीप हो गए हैं और डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई. लेट मी टेल यू, वो काम करने के लिए दूसरा फोन रखते हैं, घर के लिए दूसरा फोन रखते हैं और उसको सिलेक्टिवली स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं. सो आप जो है ना ये बात छोड़ दीजिए. और दूसरी बात ये है कि जब आपको 20-20 हज़ार रुपए, 15-15 हज़ार रुपए यदि रिवार्ड मिल रहा है तो फोन तो 1,500-2,000 का आ रहा है. They can purchase it. There's a question from Muskan Misra. Basically, which type of the product you expect to be developed by students? अभी आप ये चीज छोड़ दीजिए कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप अपने इंटरेस्ट की चिंता पालिए. So you show in which area you want to hone your skill. And since we are having very big spectrum, we will assign you the module which is as per your area of interest. So you should focus on your area of interest. You will get the module of your area of interest. There's a Kritag Maria. He is saying, sir, if you share the details with the public, won't that help the culprit? Now that option is not open to the criminal. They will be more afraid. That will be creating more fear. With more fear, they will be committing more mistake. It will further enhance the certainty of detection. Abhishek Singh is asking, request you to please highlight the importance and contribution of management student. Oh, management student has to do a great job. Management student, first of all, they have to work for creation of startup. They have to come out with the procedure for startup. They have to come out with the procedure for how the patenting has to be done, how the registration is to be done, how the financing will come. So they will be developing various modules as per their field of specialization. Those people, those who are working in the human resource management portfolio, they can work for the performance evaluation and related issues. Then we have to work for creation of the structure.
the structure of the startup, it will be having the spread of the whole country. We are having the 750 odd districts and so many blocks. So what should be the structure for each type of startup? So they would be in position to really help out in a big detail. You are talking of only the management student. I am talking, we need everybody. We need the social sciences people, because then we will give them a lot of surveys, etc. to them. We need the people from agriculture. We need from the people from the animal husbandry. Hello, I sir. can listen some noise. Yeah. Hello, sir. I'm Dr. Kailash Bandhu, Dean Academics, SKITM Indore. I have one question. Generally, if you talk about the criminals having the too much idea about to do the criminal activities. So, can we divert that criminal person who have the idea for the criminals can into the positive work? So the government or the police is doing in this direction to we convert that negative things into the positive things, so that they can contribute for the development of the society itself, criminal itself. आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। जो पांचवा चरण है वो उसी के बारे में है, सर्टेनिटी ऑफ द रिहैबिलिटेशन। इसका मतलब है हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे जो कि इसी बात के लिए ट्रेन होंगे। दे नो द क्रिमिनल पीपल, दे विल जो है क्रिएट ए स्किल सेट डिटेल, नॉट ओनली स्किल सेट डिटेल, दे विल क्रिएट द देयर इंक्लिनेशन, they will identify what job they would be in position to do in a best way. Again, the skill set they are having, and then you know, they will be rehabilitated in that sector. One thing you have to appreciate is that even that sector would not be giving them that kind of the dividend which they are getting from the crime. Because एक crime में वो एक उसमें कई बार लाखों का उन्हें माल मिल जाता है। आप ऐसा उनको कौन सा जॉब देंगे जिसमें कि एक रात में उसको लाखों का माल मिल जाएगा? करेक्ट। सो हमें पहले जो है उनका कैपेसिटी टू डू क्राइम को हटाना पड़ेगा, तब जो है दे विल बी इंक्लाइंड टू गो फॉर रिहैबिलिटेशन। अदरवाइज रिहैबिलिटेशन फॉर देम विल नॉट बी गुड ऑप्शन। सो यस सर, but I will every criminal cannot commit crime unless he has some he has ability. Sometimes that ability is much more and better than any normal person, because सीधा साधा आदमी अपने काम से काम करता है, उसमें वो ability डेवलप नहीं होती है। और जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं और वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि सब किस बैग में माल है, तो ये एबिलिटी उसी के पास है, ये एबिलिटी हमारे आपके पास नहीं है। So certainly those ability how they can put to the advantage, and that can only be put up into the advantage if you are in position to foreclose the option of not committing the crime, because otherwise you would not be in position to offer them the dividend which they are getting from the crime. They can earn lakhs and lakhs in a night. You cannot provide them the employment of any order which will be giving them the 1 lakh rupees. So it won't be possible, right? Yes, sir, definitely true, sir. You have to foreclose them, and then then they should be rehabilitated. And this is exactly the 5th stage of the crime-free India: certainty of rehabilitation of criminals. Yes, sir. Thank you, sir. Ayush Shukla is asking that what can we do against people spreading fake news, spreading hate speech? Report it. It is a crime under IT Act and various penal sections. They should be booked. There is no other easy go. अभी वो कुछ भी फैला के कुछ भी करके मजे से रह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब certainty will be there to go in jail, they will not dare to do so. IT Act और उसमें ढेर सारे प्रावधान हैं to put them in the jail. Is the only thing that it should be reported properly, it should be investigated properly, and they should be convicted, and they should be behind the bar. That is the only way to really mend them the way. Because they are not having the right to spread it. They may not be knowing whether it is true or false. यदि आपको ये नहीं मालूम है ट्रू और फॉल्स है, तो साला आप जो है ना उसको फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो? और वो भी है ना आपने मालूम पड़ा पूरे ग्रुप को फॉरवर्ड कर दिया। Okay, so yes,
it is the responsibility on you and me to devise the module to capture and provide those power to the police so that this job could be done very smartly without requiring too much of the technical knowledge. So the technology should be sitting in the app, technology should be sitting in the system, backend system, and we should be in position to pack and provide a small investigation lead to the investigating officer so that he can do immediately smart compliance, and with that investigation lead only there will be attached compliance module, and how much time he is taking, even that will be captured, and for taking decision about his efficiency, his effectiveness, and that somewhere will go in performance evaluation. So I hope that we could answer the question of Ayush Shukla. Any other question from? I mean, because I could read only the few comments. There must be many more comments. So I had already requested Madam Rasmi that there should be somebody who should look on the comment, and those comments should be made available to you through a Google document or whatever the document, and then you can ask on behalf of them. And I had suggested another way that even the student can be selectively could be brought into the stream in, and they can ask the question for themselves. But I think that requires a little advanced preparation. If you have not done that, then it would not be doable. इसका मतलब है कि आपको एक टीम बनाना चाहिए थी वो जो उसको आइडेंटिफाई करता है, एंड देन कुछ बच्चों को जो है ना पहले से वो देना चाहिए था. Yes, sir, we have a question. We have already questions. My student यहाँ write कर रहे हैं तो वो we have already questions. Okay. Sir, one question from pharmacy student is asking that what is the role of pharmacy student in this objective? देखिए, pharmacy is nothing but the chemical formulation, right? And we need the common chemical formulation everywhere in all our forensic testing. We intend to reinvent our DNA process. We want to convert into the mass testing thing. Say in Corona, our problem is this, that we are not in position to conduct mass testing. So how we can devise the modules whereby we would be in position to do the test, and these pharmacy boys or pharmacy girls, they can help in identifying the protocols, identifying the processes, and the redesign of the processes, so that we can do it with the robotic, using the robotic engineering. So if some chemical is to be put up, a robotic arm can go and give that or put that chemical in calibrated form. If it need to be heated, all the samples, maybe 10,000, 20,000, they will be pushed for the heating. If they need to be cooled below, say, sub-zero temperature, so they will go in cryogenic chamber where they can be cooled to a required temperature. If it requires some kind of the incubation or gasation, that much incubation would be allowed. Then if there is a precipitation, why a person should read it? A closed digital eye will go and will read it and will calibrate it and will draw the inferences. That will be much more precise than the human eyes looking at those precipitations. So we would be in position to really change whole thing. There's a question from Isa Mehta. She's asking, sir, what are the sources for doing this kind of internship? What do you mean by sources? Your question is not clear. You have to just apply through the your institute, because your institute must have given that Google form. If you are from an institute who is not under MOU, you can push the detail to me, and then I will approach your institute so they can be also part of, they can be under MOU with us, so that you people can get the opportunity to work on internship. You can work on minor and major project, and finally even you can work for the copyrights, and you can work for a startup as well. And I feel that a time has gone when you have to look for Naukri. A time has come and then you should become an entrepreneur. You should own your company, and there will be plenty of scope for everyone.
we can create lakhs and lakhs startup working in close coordination and filling all the gap. And that will facilitate that each startup can focus on their core activity. They need not to bother they need not to duplicate the activity, or everybody would not duplicate the activity for themselves. So that kind of the symbiotic relationship will be there. That kind of the big picture would be there. That kind of the big picture is already with me. That's why I am allotting that module, and module will be fine-tuned for that larger vision. So Isa, I hope you are from the same institute, that is SKIM, if that is the true, or you are from any other institute who are already having MOU. So you can request for that Google form, and then we have already explained the whole process. If you have joined late, you can review and look at the early part where I have explained this. That will answer your question. Yeah, now you can ask the other question which you have already compiled. Sir, some students were asking about that research area. Will you please explain more about they that? should. Dekhiye, this is a very premature question to ask about the research area. They are having the right to declare in which area they want to work, where they want to hone their skill set. Now that module will be allotted to them by me as per the part of the bigger picture, and it will be very, very micro element of that bigger picture. Probably they may not be in position to even correlate what it will be doing as a whole, but believe me, they are very well conceptualized, so they will be forming a big picture. Say, for example, a smart investigation app has been broken down into the 1,000 parts, so that we can create each dimension of that investigation app in a period of 2 to 3 months. And then it will be integrated to become a integrated smart investigation app would be made available to the police officer. Now, if we do this, a app is made by one team, then probably it will be taking 10 years time. By then the technology and everything will change. So I think you should not focus in which area, you just express in which area you want to work. You show your technology, you show your interest area, your institute will be taking care while forming your group, and I will be taking care while allotting you the module. I think beyond this, it would not be appropriate to answer your question. Sir, the student is from chemistry or pharmacy stream? Don't worry about it. Each one of them, they will be having very befitting module will be there. Whether he is from biology, whether he is from the chemistry, whether he is from physics, whether he is from the social sciences, whether he is from management, everybody would be given something. And that something would be a part of very, very micro element of some very big picture. So they have to do that is very sincerely. Rather, they should focus more on what they are doing. They should not focus on the other side of it. They should go what is the literature or what is the development has taken place in that area. They should be in position to bring everything out. Then they should be in position to create a good concept note. Then they should be in position to convert it, whatever it has been done. Because in case of the chemical, they will be developing the processes. Why we should do the DNA test? Why we should do the vector testing that was set by the others? We will do it as per our protocol analysis. We will go for the mass production model. We will involve the technology. It will be done within whatever the incubation period or gestation period is required. So यदि 7 दिन में यदि समय लगता है उसके precipitation में, तो 7 दिन में जितने भी cases होंगे वो सभी test हो जाएंगे. So the time which is required to test and push the evidence will be the same which is required for the testing purpose. At present, लाखों जो है ना sample they are waiting for the testing. जैसे कोरोना में भी हो रहा है. Sample गए हैं और कितने sample होके आए हैं. There is a very huge gap in that. तो पहले तो सवाल ये उठ रहा है कि कितने लोगों के सैंपल होना चाहिए. हम सभी लोगों के सैंपल ही नहीं ले पा रहे हैं. फिर सैंपल जिनके ले रहे हैं उनमें से कितने टेस्ट हो रहे हैं और कितने टेस्ट होके आ रहे हैं. This is largely happening because we have not created mass testing facilities. A time has come when we have to create the mass testing facilities. तो जो वहाँ हो रहा है,
जो इक्विपमेंट उनको जाके विदेशी फर्मों के और लोगों ने जो है ना जाके डेमोन्स्ट्रेट कर दिए, उसको ही वो खरीद रहे हैं। नाउ वी विल नॉट बी कोई खरीदने का बिजनेस नहीं करना है। वी विल बी devising our own tools, we will be devising our own mass production system. शुरू में वो क्रूड होगा, फिर इंडस्ट्री के मदद से उसको हम रिफाइन करके उसके लुक और एस्थेटिक एस्पेक्ट को भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन हर जगह कहीं पे गड़बड़ी करने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। जैसे क्राइम को कंट्रोल करने क्राइम करने का तरीका नहीं है, तो ऐसे ही जो टेस्टिंग कर रहा है उसे टेस्टिंग में गड़बड़ करने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। नथिंग विल बी लेफ्ट टू द चांस। Everywhere there will be QR code, RFID and every kind of the things will be integrated, that गड़बड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। Sir, one more question from student side. Okay, please ask. If they are doing internship and after internship they were just going through some startups which were related to these things, so if there any funding possible from government side or something, or देखो, आप जो है अपने कोर कैपेसिटी पे फोकस करें। बाकी जो ग्रुप जो है दे विल बी क्रिएटिंग दोज मॉड्यूल्स। तो आप अभी आज का जो स्टार्टअप होता है वो बच्चा सब कुछ खुद सोचता है। वो सोचता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर फाइनेंस कहाँ से आएगा। आप अपने स्टार्टअप पे फोकस करिए, फाइनेंसिंग की चिंता कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए पालेगा। So you are not surviving for or at your own. अभी क्या होता है कि आपको इनपुट रिसोर्सेज की चिंता पालना है, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट की चिंता पालना है, आपको डिलीवरी की चिंता पालना है, आपको मार्केटिंग की चिंता पालना है, आपको ऑब्सोलेंस की चिंता पालना है। सब चिंता आप ही को पालना पड़ती है। फिर जो है द इंटीग्रेटेड सिस्टम विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर एंड दैट से दैट कोहेसिव coexistence of the various startup under a bigger vision that will ensure that integration. Here management people will work how that they will be working in cohesion, what should be the nut and bolt for that, and कहीं पे वहां पर भी गड़बड़ी का स्कोप नहीं होना चाहिए। तो हर जगह पे हर तरीके के लोग होते हैं। यदि हमने शुरू से वो प्रोविजनिंग नहीं रखी तो एवरीबॉडी मे नॉट बी वर्किंग विद द गुड फेथ। यदि किसी एक ने भी गुड फेथ से काम नहीं किया और उसके कारण जो डिवैल्यूशन होता है, जिसके कारण जो रॉन्ग सिग्नल जाते हैं, दैट वी मस्ट नॉट अलाउ टू हैपन। तो आपको और हमको अभी सोचना पड़ेगा कि व्हाट चेक एंड बैलेंसेस वी शुड हैव। सो जैसे क्रिमिनल को क्राइम करने का अवसर नहीं होना चाहिए, ऐसा सेगमेंट में पूरे चेन में, डिमांड एंड सप्लाई चेन में किसी को गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। That has to be really ensured. Any other question? So if there is no question, let me reiterate. Number one, whether the Google form has been created by you and it has been supplied. If not, or यदि कर भी दिया गया है तो it may be done again, so that the student, those who were not aware of it, they should be aware of it, and each one of them should get the opportunity to do that. Somebody was asking that how to approach me. So my number is already known. If I can repeat that, so that is 9425606040. But you have to take care that don't try to talk to me directly. You can make a request, you can submit your query, because a unknown number will not be answered, because I am so much busy and my energy is distributed for so many things. I would not be in position to give a reply to you. So better course of action would be that you can send your SMS or WhatsApp, and then probably it will be replied, and if required then you will be given the time to you can talk to me also, right? But then you will be talking to me at my convenience, not at your convenience. So let's come back. Student has to within 2 days or 3 days they have to make a group of 4. Yes, sir. The group has to be a cohesive group based on their area of interest.
Yes, sir. I will appreciate if the non-serious students or the people, those who are not having the energy, because there's just no scope for any non-serious person. Because it is not question of his coming, it is question of my energy. I would like to preserve my energy. Hence, I would like that there is no casual work. So people should just not come for the trial basis. If they are come, they will be harmed. So they must not waste their energy. They must not waste our energy. They should do when they are having energy, motivation, and determination to travel the path which we have already shown to you. Because otherwise it will be a very lose-lose kind of the situation. You will be at the disadvantage. I will be at the disadvantage. Student will be at the disadvantage. Your team lead will be at the disadvantage. So non-serious people should not join. There is no place for any non-serious student. The people with the right kind of the mindset, right kind of the energy, right kind of the determination, having the attitude of the learning, having the attitude to go for the literature survey, come out the concept note and things like that. Only those kind of the students should join. Sheer number is of no advantage because it will be dragging my energy. So please, I will make a request that please take care that my energy should be protected. Once that is done, and once the team lead has been allotted by the institute, then we can allot module to them. Module may be deliberated and refined. As per the requirement, it can be converted into the multidisciplinary. Then they have to really start working for, as I have already said, that literature survey, concept note, and process flow diagram, writing course, prototype, or whatever it is. So they have to do that way. And very soon, I think by the 15th of June, we will be allotting the team lead the responsibility to register all their students. And then they would be in position to have the milestone. And that very automated project monitoring system would be monitoring your details. So, because that is the only way, manually it is not possible for me to really monitor your project because so many students, so many institutions, it requires a mind-boggling energy. So there's a core team which is working to help me out, and it is being done through this smart software. And above all, team lead has to play a very important role, and that's why we are not time and again we are not saying guide. Because guide जो है ना, it is a distant kind of phenomena. किसी को डाउट हो तो पूछे तो बता दूंगा टाइप का. टीम लीड का काम ये नहीं है. टीम लीड will उनको पकड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, कॉन्सेप्ट नोट बनाएगा, प्लानर करेगा. So team lead means you are sitting at the driving wheel. That you have to really do it. I hope the whole concept is clear. So within next 5 days or 6 days, at the most, not beyond 7 days, we should be in position to allot them module, because otherwise, whatever the energy that the student has acquired, whatever the energy has been given to the team leads, even that will fade away. Because if the things are not really harnessed, there is a likelihood जैसे बैटरी डिस होती है ना, ऐसे ही वो एनर्जी भी डिस हो जाएगी. इसके पहले एनर्जी डिस हो, let's join hand to make it happen. So, if there is no other question, I will request Madam Lakshmi to formally close it. On in management Indore. Thank you, sir, for guiding us and such a big dream that you have set. And I assure you, I and our faculty members and whole institute will definitely contribute in this big vision. Thank you so much, sir. Thank you so much. We look forward that we will be on a journey of transforming our nation. Let's join hands to make it happen. Let's make the mission of our Honorable Prime Minister strong. Let's make his vision to come true. We should become Atmanirbhar Samar Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद. Jai Hind, sir. And